नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल खोया हुआ इंसान में। कैमरामैन रुद्र उपाध्याय आज हमारे साथ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक पॉन्ड के नीचे हूँ। काफ़ी बड़ा तालाब है। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये स्टोरी का नाम है द गोल्डन फिश, यानी कि सोने की मछली। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। एक बच्चा था, वो रोज़ स्कूल से आते वक्त इसी जगह पर, इसी स्पॉट पर आकर वो फ़िशिंग करता था। रोज़ फ़िशिंग करता था बेचारा, लेकिन उसका हाथ कुछ लगता नहीं था। रोज़ वो आता था, स्कूल उसका 4 बजे ख़त्म होता था, 2 घंटा बैठता था 6 बजे तक, शाम होने तक, लेकिन उसका हाथ कुछ लगता नहीं था। तो रोज़ खाली हाथ उसको वापस जाना पड़ता था। एक दिन वो लड़का काफ़ी उदास था और ऐसे ही सड़क पर जा रहा था, कुछ हाथ लगा नहीं। रोज़ की तरह आया यहाँ पर, 2 घंटा बैठा, कुछ मिला नहीं उसको। तो उसे एक बूढ़े बाबा मिले, काफ़ी उम्रदार थे, 80 से ऊपर उनका उम्र होगा। तो वो लड़का से पूछे, क्या हुआ बाबू, तुम इतना उदास क्यों हो? तो लड़का बताया कि बाबा, मैं रोज़ आता हूँ यहाँ पर फ़िशिंग करने, मुझे मछली का बहुत शौक़ है, मेरा फैमिली के पास उतना पैसा नहीं है, तो इसलिए मैं फ़िशिंग करने आता हूँ ताकि मछली पकड़ कर मैं खा सकूँ। तो बाबा उसको बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम कल सुबह 4:30 बजे, बगल में एक मंदिर है, क्या मैं मंदिर दिखाइए, बगल में, तुम 4:30 बजे आओ, उस मंदिर पर प्रणाम करो, भोले बाबा का मंदिर है, जल चढ़ाओ वहाँ पर, और यहाँ आकर फ़िशिंग करो। तो लड़का मान गया। वो लड़का कल सुबह 4:30 बजे आया। सुबह में घर में बोल के गया कि मम्मी, मैं जॉगिंग करने जा रहा हूँ। सुबह आया, 1 घंटा फ़िशिंग किया, लेकिन कुछ हाथ लगा नहीं उसका। 1 घंटा बाद उसका कांटा में थोड़ा हलचल हुआ, तो वो दम लगाकर फिर कांटा खींचने लगा, और दम लगाकर जैसे ही कांटा खींचा तो कांटा में क्या निकला, एक सुनहरा मछली। लेकिन वो लड़का तो खाने के लिए मछली खोज रहा था, तो सोचा ये तो मेरा कोई काम का नहीं है। फिर बेचारा उदास होकर वही मछली को लेकर पॉन्ड, एक तो अपना ये लाया था, क्या बोलते हैं उसको, जार रहता है एक्वेरियम टाइप का, उसको लेकर आया था। उसमें डालकर उसको अपना घर ले गया। घर जाने के बाद वो अपना घर में उसको रख दिया। सुबह काफ़ी जल्दी उठा था, इसलिए वो सोने चला गया। जैसे ही सोकर उठा तो क्या देखा, वो हैरान हो गया। उसका जो घर था, जो झोपड़ी था, वो एक बंगला में तब्दील हो गया था। बहुत बड़ा आलीशान बंगला। उसका पापा हैं, पापा के गले में सोने का चेन, हाथ में अंगूठी और बढ़िया मोबाइल, महंगा मोबाइल। मम्मी आई, मम्मी भी नई साड़ी और काफ़ी सोने चांदी जेवरात से भरी हुई थी। तो लड़का हैरान हो गया। लड़का पूछा कि मम्मी, हम लोग के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तो मम्मी उसको बोलती है, क्या बोल रहे हो बेटा, हम लोग तो बचपन से ही अमीर है, पैसा तो हम लोग के पास शुरू से है। लड़का कुछ समझ नहीं पाया। 2 दिन पहले तक वो लोग का स्थिति ऐसा था कि 2 टाइम खाने का पैसा नहीं था वो लोग के पास, और अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया? लड़का हैरान हो गया, लड़का कुछ समझ नहीं आया। तो ऐसे ही कंटिन्यू 3-4 दिन वो सोच में पड़ा रहा। एक दिन वो बाबा उसको फिर से मिले, तो बाबा से पूछा कि बाबा, ऐसा ऐसा बात हुआ था, ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ? माफ़ कीजिए। तो बाबा ने उसको बताया कि देखो बेटा, वो जो तुमको वक्त में हम भेजे थे ना, वो वक्त में वहाँ एक सोने की मछली आती है, और वो लोगों की जिनका आर्थिक स्थिति ख़राब रहता है, उनको सुधारने के लिए वो हर 5 साल पर एक बार आती है वहाँ पर। और जिस दिन तुम हमसे मिले थे, उसका अगला दिन ही वो वाला वक्त आने वाला था। तो उस मछली के कारण तुम्हारा इतना बरकत हुआ, फैमिली का इतना ग्रोथ हुआ। तो लड़का काफ़ी खुश हो गया, लड़का की ज़िंदगी अच्छा चलने लगा। करीब 1 महीने बाद उस मछली की मौत हो गई। लड़का काफ़ी उदास हो गया। लड़का बहुत रोया वो मछली को हाथ में लेकर, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर क्या किया, लड़का फिर उसी रास्ते पर गया जिस पर उसको बाबा 2 बार मिले थे। बाबा उसको तीसरी बार भी मिले। बाबा से उन्होंने बताया कि बाबा, मछली तो मर गई बाबा, अब मैं क्या करूं? लड़के का घर का कंडीशन फिर से ख़राब होने वाला था। पैसा आ तो रहा था घर में, लेकिन टिक नहीं रहा था उसका। तो बाबा ने उसे बताया कि देखो बेटा,
ये मछली का जो उम्र था वो सिर्फ 1 महीने का ही रहता है। अब तुम क्या करो, मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ। इस मछली को तुम अपना घर में लेकर जाओ, आंगन में गड्ढा करो, मछली को वहाँ दफना दो और रोज़ सुबह उसको याद से 1 टाइम पानी देना और शाम को 1 टाइम पानी देना। ये तुम 1 महीना तक करो, फिर उसके बाद तुम खुद देखोगे कि क्या होता है वहाँ पर। लड़का ने इसको फॉलो किया, 1 महीना तक रोज़ सुबह और शाम पानी देता था मछली को। महीना ख़त्म होते ही उसने क्या देखा कि वहाँ एक मनी प्लांट ग्रो हो गया, पैसों का पेड़, और उस पेड़ में सिर्फ 2000 का नोट लटका हुआ था। लड़का अपना आँख पे विश्वास नहीं कर पा रहा था, उसे लगा कि ये झूठ है। तो वो एक नोट निकाल कर दुकान में गया, दुकान वाले को दिया। दुकान वाले ने चेक किया, आप तो जानते ही हैं कि नोट कैसे चेक किया जाता है। दुकान वाले ने चेक किया उसे, नोट बिल्कुल ओरिजिनल था और 2000 का सामान लिया वो और घर में आया। तो वो समझ गया कि ये मछली का ही चमत्कार है, बाबा का ही चमत्कार है। उसने बाबा को प्रणाम किया, मन में मछली देवी को प्रणाम किया और उस वक्त से लेकर आज तक उस लड़के का इतना अमीर है वो इस एरिया में सबसे पैसा वाला लड़का बन गया है और उसका देश विदेश में नाम है, इतना पैसा वाला है। तो यही होता है। देखिए, इस कहानी के माध्यम से दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा कि आपका किस्मत कब पलट जाएगा ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें आप कंटिन्यू लगे रहें। वो काम को आप बीच में छोड़ देंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। काम में लगे हैं, उसको कंटिन्यू करिए। जैसे कि वो लड़का रोज़ 4 बजे आता था, मछली ना मिलने पर भी वो आता था। उसने अपना काम को कंटिन्यू जारी रखा, तब जाकर आज वो इस मुकाम पर पहुंच पाया। तो कहानी से यही बताना चाह रहा हूँ कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मैं अभिजीत सिंह, कैमरामैन रुद्र उपाध्याय, आपसे अलविदा लेते हैं। हमारे चैनल खोया हुआ इंसान को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।